अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी तक इन्वेस्टमेंट की नहीं हुई। अगर आप मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बताऊँगा जो कि पोजेशनेबल ऑन ग्राउंड प्लॉट होगा, टॉप प्रायोरिटी पे आपने वो लेना है। अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जो कि प्लॉट नंबर बैलेट हुआ है, प्लॉट नंबर लगा हुआ है। न सिर्फ प्लॉट नंबर लगा हुआ है बल्कि जिस सेक्टर में वो प्लॉट नंबर लगा हुआ है वो सेक्टर डेवलप्ड है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र आ रही है, लेकिन अभी सिर्फ पोजेशन अनाउंस नहीं हुआ। पहली अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल करते हैं तो उसमें तो आपको सारे पैसे इकट्ठे देने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80 to 89 90% पेमेंट आपने सारी इकट्ठी देनी है और आप एक ऑन ग्राउंड प्लॉट के मालिक बनते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको सारे पैसे नहीं देने, आपको आधे पैसे देने इकट्ठे। आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी क्लियर होगी, वो प्लॉट मौके पर मौजूद इस तरह होगा कि वो डेवलपमेंट सेक्टर में डेवलपमेंट हो चुकी होगी। आपकी जो जगह है, आपका जो प्लॉट नंबर है वो ब्राउन हो चुका होगा, लेकिन अभी सोसाइटी ने उसका पोजेशन नहीं दिया होगा। सोसाइटी ने पोजेशन कुछ टाइम में देना है और उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो भी आपने अभी नहीं अदा करनी, आपने वो पैसे किस्तों में अदा करने 2 साल की। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की, और मेरे नज़दीक ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की ये दो अपॉर्चुनिटीज़ ही टॉप ऑफ द लाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको कंप्लीटली इस वक्त अवेल किया जा सकता है। अगर आपने एक फ्लैट, सपोज मैं प्लॉट की बात करूँ, 5 मरले का एक प्लॉट ही लेना है, अगर 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, तो 23 से 24 लाख रुपए का आपको प्लॉट कॉस्ट करेगा कंप्लीट। ये ऑन ग्राउंड प्लॉट है जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है और डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर है। ये ऑन ग्राउंड मौके पे मौजूद प्लॉट है। अभी आपको 18.5 लाख रुपया कैश इन हैंड देना है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड भी शामिल है, डेवलपमेंट चार्जेस ही कुछ किस्तें भी शामिल हैं। रिमेनिंग 4 से 5 लाख रुपए आपने किस्तों में अदा करना है। ये वो प्लॉट है जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है और उसकी वैल्यू 24 से लेकर 25 लाख रुपए तक है इस वक्त। अगर आप प्लॉट मिलता है, लेट सपोज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है जब कोई बंदा बहुत जल्दी में प्लॉट बेचना है, लेकिन ओवरऑल इसकी वैल्यू ये है अगर आप बाय कर रहे हैं। नंबर 1। अब आ जाए दूसरे प्लॉट्स में, ये प्लॉट्स हैं सेक्टर 1 के। अब आ जाए अगले सेक्टर्स में। डेवलप सेक्टर्स की तरफ जाएँ तो सेक्टर 2, 3, 4, 5, 6 और 6 एक्सटेंशन और सेक्टर 7, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि डेवलप सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में अगर आपने प्लॉट लेना है 6 के बाद, 2 से लेकर 6 तक तो नहीं, लेकिन 6 के बाद सेक्टर 6, सेक्टर 6 एक्सटेंशन, सेक्टर 7 के भी प्लॉट भी अभी ऑल डूज क्लियर मिल रहे हैं क्योंकि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा हो चुके हैं। अब सेक्टर 6 और सेक्टर 6 एक्सटेंशन में आपको अगर 5 मरले का प्लॉट चाहिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए 7 लाख रुपया कैश इन हैंड। 7 लाख रुपीज़ आपके पास कैश इन हैंड होने चाहिए, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस उसमें 7.5 लाख रुपए लगे हैं जो कि आपने 2 सालों में पे करने हैं। प्लॉट तो बैलेट हुआ, आपके सामने मौके पे मौजूद है, लेकिन पोजेशन नहीं मिला। इस सिनेरियो में आपको प्लॉट पड़ जाएगा 14 साढ़े 14 लाख रुपए तक का। 2 सालों में आपने उसकी पेमेंट देनी है और पोजेशन भी 2 सालों तक मिलेगा। प्लॉट मौके पे भी मौजूद है, मैप पे भी मौजूद है, लेकिन सोसाइटी ने पोजेशन अनाउंस नहीं किया और डेवलपमेंट चार्जेस भी ड्यू हैं जो कि आपने देने हैं। तो 2 सूरत हाल है, या तो ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ जाते हैं तो 23 साढ़े 23 लाख रुपए का आपके पास कैश इन हैंड 18 से 18 लाख रुपए होना चाहिए। आप बैलेटेड प्लॉट की तरफ जाते हैं तो आपको प्लॉट पड़ेगा 14.5 15 लाख रुपए का, कैश इन हैंड 7 लाख रुपए होना चाहिए। ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं 5 मरले के हवाले से। इसी को मल्टीप्लाई करते रहें, 10 मरले में जाना है, किराल में जाना है, 2 किराल में जाना है, तो इसी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपके पास मल्टीपल कैलकुलेशंस आपके सामने आ जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।